हुआ था उसका, जिसमें कागजात रखे हुए थे। क्या इसका लॉक नहीं लगा हुआ था? लॉक, इसका भी लॉक लगा। खैर देखिएगा, बैंकों में थोड़ा भरोसा कम रहता है, इसीलिए यहाँ पर अर्जेंट में 2 रुपए भी मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिएगा काफी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जहाँ पर इस चोरी को अंजाम शुक्र हो भाई, और शुक्र हो भाई। कितने पैसे की ये चोरी कब और कैसे हुई थी, कुछ पता है आपको? हाँ, वो पता है कि 6 तारीख को हुई है। 6 तारीख को हुई है। हाँ, शुक्रवार को। यहाँ का यहीं के लोग इंसाफ की उम्मीद और खाकी का इम्तिहान। नमस्कार, सलाम इंडिया 24 में आपका स्वागत है। हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पुलिस और जनता के बीच के संवाद पर चर्चा छेड़ दी है। हाँ दोस्तों, मामला एक बड़ी चोरी का है जिसमें पीड़ित परिवार अब जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की आस लगाए बैठा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम इंडिया 24। मैं हूं मोहम्मद सलमान और मैं इस टाइम मौजूद हूं जनपद हाथरस के थाना हाथरसगढ़ क्षेत्र भोजपुर में। अभी यहाँ पर भोजपुर खेत से लगता है, थाने से यहाँ की दूरी समथिंग 5 किलोमीटर दूरी की है। लेकिन यहाँ पर आए दिन इस तरीके से चोरों द्वारा वारदातें चोरी की दी जा रही हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी अंकुश किसी भी तरीके से नहीं लगाया जा रहा। आज वही पीड़ित परिवार यहाँ पर जिस तरीके से परेशान है, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। कैमरे के सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पीड़ित परिवार परेशान है। चोरी को लेकर समथिंग कम से कम 8 से 9 लाख रुपए की चोरी को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि हम पुलिस प्रशासन के लगातार गुहार लगा रहे हैं, लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। अब देखते हैं किस तरीके की कार्रवाई पुलिस प्रशासन की रहेगी और क्या रहेगा। अब मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर जिनकी चोरी हुई है, ये नाम जानना चाहूंगा आपका। बेबी जी, आप कब से यहाँ पर निवास कर रही हैं? यहाँ तो शादी हुई है जब से घर में 15-16 साल। ये चोरी कैसे हुई आपके घर? क्या हुआ था? मतलब हम यहाँ के खाना पीना बनाए के हम 2 रहते हैं यहाँ पर, तो दोनों जने चले गए, दोनों हम 2 रहे थे संग में। तो केवाड़ लगा के गए गैलरी की, केवाड़ लगा के हम वहाँ प्लॉट पर काम कर रहे हैं। तो 1-1.5 घंटा में आए प्लॉट पर 10 के 11 बजे के बाद में। तो मैं आ गई हूँ, मेरे बड़ी वाली पीछे, तो मैं आई हूँ आते तो केवाड़ खुली हुई नहीं। तो मैंने इनसे कही केवाड़ तो खुल रही है दीदी, क्या हो गया आज घर में, क्या केवाड़ खुली? तो देख, तो मैंने माते आके देखा तो यहाँ तक केवाड़ सामने ही खुल रही है और अलवारी चौपट्टा है रही। तो मैंने यही किया, आज तो कोई ले गया। तो मैंने तुरंत फोन करा है अपने हस्बैंड पर, क्या घर से चोरी हो गए, पैसे घर से चोरी हो गए। तो तुरंत मोहल्ला वाले में रो गए, तो मोहल्ला वाले है गए और पड़ोस में ते मोहल्ला वाले आए, वो सकत का वो तो नेक दे रहा है। 6 तारीख को शुक्र को आदमी तो सब मांग गए टूटी पे और बच्चा आलू खो दे गए। हाँ, 6 तारीख की 10 प्लॉट पे कोई जगह रहते ना, काम करवे गए। चलिएगा, आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर जानने में आया है। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जयसिंह भी हैं। मैं जयसिंह के यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया गया है, तो मैं कहूँगा कैमरामैन साहब से थोड़ा आगे आए, चल के नहीं है, और यहाँ पर जयसिंह जी से वार्तालाप करेंगे हम। जयसिंह जी, किस तरीके से चोरी हुई थी, क्या हुआ था, किस तरीके का मामला? चुना साहब देखो, हम तो काम पे गए हुए थे, लेकिन हम पे घर वालों का फोन गया कि क्या नाम है, मोटे छोटे के चोरी है गई है। तो हम जब आए तो जब देखी कि सब तिजोरी पिजोरी सब टूटी पड़ी है पूरी तरह से, किसी हथियार से तोड़ी गई है। और उसमें से कम 8 लाख रुपए और बैंक के कागजात सभी गायब मिले हैं हमें। हाँ, पुलिस को भी की थी, पुलिस बुलाई थी 112 वाली, और वो आई थी, वो खाली वैसे ही लिख लगा के ले गई। उनके क्या नाम है, हमसे जो बड़े थाने में जो होते हैं वो आएंगे और वो लिख के ले जाएंगे। चोरी आपके भाई? हाँ, मुझसे छोटे की हुई है। अब आगे और भी परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया है, यहाँ पर पूरा सार्थक तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया है। खुला यहाँ पर पूरा वातावरण है और किस तरीके से चोर ने यहाँ पर दस्तक दी और इतना पैसा यहाँ पर क्यों रखा, किस लिए रखा, यहाँ पर ये भी सोचने का विषय है। त्योहार का टाइम था, ये बोल रहे हैं कि बेनामा कराने के लिए हमारे घर में पैसा रखा हुआ था, वही पैसा यहाँ से गायब हुआ है और हम लगातार पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, मेरे साथ में और भी ये मौजूद है। आप देख सकते हैं भावुक चेहरा मेरे सामने, किस तरीके से परेशानी के आलम में कैमरे के सामने ये गुहार लगा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 4 से 6 दिन हो गए और लेकिन अभी तक हमारी चोरी का कोई खुलासा नहीं हुआ है यहाँ पर। जी, नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम कुंजीलाल है। कुंजीलाल जी, ये कौन लगते हैं आपके जिनकी चोरी हुई है? मेरा छोटा भाई। तुम्हारा छोटा भाई है। ये चोरी कैसे हो गई थी? आप लोग कहाँ थे? हम तो काम करवे लेकर के घर थे।
इतना पैसा यहाँ पर रखा है, ये किस लिए रखा था? खेत को दो भैया, खेतों को बहना माँ करा रहे हो तो हल करेंगे, इकट्ठे कर रहे हो पैसा, पक्का है। क्या नाम है उस लड़के का? मोनू, कहाँ का निवासी है वो? वो ये इसी गांव भोजपुर का है। चलिएगा, मैं कैमरामैन साहब से कहूंगा थोड़ा उस घर के हालात दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पर 8 से 9 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया है। मेरे साथ आप जान सकते हैं यहाँ पर ये सोहन सिंह जी का घर है, ये देखिएगा किस तरीके से टूटा फूटा घर है, गरीबी हालात है यहाँ पर। ये जरा कहूंगा जय सिंह जी जरा आगे आए चल के, नहीं जय सिंह जी वो हमें वो दिखाएं जहाँ पर चोरी हुई है, कहाँ पे पैसा रखा हुआ था जी? और वो इसमें पैसा रखा हुआ था, सारे बैग लगा हुआ था उसका, जिसमें कागजात रखे हुए थे। क्या इसका लॉक वॉक नहीं लगा हुआ था? लॉक, इसका भी लॉक लगा हुआ था, इसका भी लॉक लगा हुआ था और गेट का भी लॉक लगा हुआ था। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिएगा नाजुक सी अलमारी है, लेकिन इसी में 8-9 लाख रुपए विश्वास के तौर पर रखा हुआ था। देखो जाहिर सी बात है, यहाँ खेतीबाड़ी वाले लोग हैं, पैसा भी रखा रहता है। खैर देखिएगा, बैंकों में थोड़ा भरोसा कम रहता है, इसीलिए यहाँ पर अर्जेंट में 2 बैंकें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर पैसा इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था। ये जैसी द्वारा बताया गया है, ये मेरे छोटे भाई का ये रहने वाला घर है, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अगर 8 से 9 लाख रुपए की चोट इसको लगती है तो किस तरीके से इस परिवार को बर्दाश्त होगी, ये सोचने के एक बहुत बड़ा विषय है। यहाँ के प्रशासन और यहाँ के शासन को सोचना चाहिए। इनके भाई जो सोहन सिंह हैं उनको देखिएगा इतनी बड़ा दर्द और झटका यहाँ पर उन चोरों द्वारा दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे, अब मैं कैमरा में साथ कहूँगा थोड़ा चल के आए, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और यहाँ पर देखिएगा काफी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जहाँ पर इस चोरी को अंजाम दिया गया है। किस तरीके की चोरी है, यहाँ पर पुलिस को सोचना चाहिए। यहाँ पर अगर इतने बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दिया गया है जाएगा यहाँ पर, तो किस तरीके का भरोसा प्रशासन पर रहेगा। यहाँ पर देखिएगा और भी मेरे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? अंजू। आप कहाँ की रहने वाली हैं? यही के। आप यहीं के? ये चोरी कब हुई थी इनके घर? बाद शुक्र हो भाई, शुक्रवार को। शुक्र हो भाई। कितने पैसे की चोरी हुई है? 9 लाख की बता रहे इनके यहाँ खेत गो हाईवे में। हाँ तो खेत के बदले के जो करे खेत हुई लेंगे बेनामा काजे रखी दिन लगे आलू कूदे में जाते हैं। चलिएगा, एक माता जी मेरे साथ मौजूद हैं, 60 से 65 साल की उम्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी इनके दर्द में शामिल है। यहाँ पर किस तरीके का यहाँ पर गांव का बना हुआ माहौल है। यहाँ पर चोरों ने जरा भी नहीं सोचा इस गरीब के घर में किस तरीके से चोरी को अंजाम दे दिया। जी नाम जानना चाहूँगा, आप यहीं की रहने वाली हैं? यहीं की रहने वाली। चोरी कब और कैसे हुई थी, कुछ पता है आपको? हाँ वो पता है कि 6 तारीख को हुई है। 6 तारीख को हुई है। हाँ शुक्रवार को। यहाँ का यहीं के लोगों ने चोरी की है कि बाहर के हैं? यहीं के ने करी है। अच्छा यहीं। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई करी है इसमें? अच्छा ना कार्रवाई करी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये क्या भाई हैं? ये 5 भाई हैं। हाँ। पांचों साथ सम्मिलित रहते हैं, मिल के ही रहते हैं वैसे। चोरी हुई थी 5 में से एक भी नहीं था। ये भी तो कैसे है? हाँ काम पे चले गए, पे काम ड्यूटी न पे। क्या कहना चाहोगे आप सर? और का कहें, और क्या इसका चोरी का खुलासा होना चाहिए या नहीं? हाँ वो खुलासा ही होना चाहिए, पैसा मिल जाएगा और का होगा वो का करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ गांव के ग्रामीण लोग हैं, मायूस लोग हैं। यहाँ पर मायूस लोगों के साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, इस गांव के हालात जानते हुए। यहाँ पर ये जयसिंह जी हैं, इनके छोटे भाई की यहाँ पर चोरी हुई है। यहाँ पर एक दर्द बड़ा विचार नहीं है। यहाँ पर एक ये यहाँ पर विकल्प बनता है, यहाँ पर शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। आप देखते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से किस तरीके से कार्रवाई होगी और पुलिस किस तरीके से कार्रवाई अमल में लेकर आएगी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। सलाम इंडिया 24 के साथ में नमस्कार। बात कर रहे हैं हाथरस के ग्राम भोजपुर खेतरी के निवासी सोहन सिंह के घर से बीते 6 मार्च को खुशियों की जगह सन्नाटा पसर गया। पीड़ित सोहन सिंह के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने उनके घर का ताला तोड़कर जीवन भर की सचित पूंजी को लगभग 8 लाख रुपए थी पार कर दी। यह वो राशि थी जिसे उन्होंने जमीन के सौदे के लिए सहेज कर रखा था। घटना के बाद से ही परिवार गहरे सदमे में है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन यहाँ पीड़ित पक्ष द्वारा एक अंदेशा जताया जा रहा है कि जांच की दिशा में कुछ विसंगतियां हैं। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने तहरीर में चोरी की गई राशि को लेकर असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन का अपना एक जांच प्रोटोकॉल होता है जिसमें साक्ष्यों और तथ्यों के मिलान के बाद ही रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाता है। लेकिन पीड़ित परिवार का मानना है कि स्थानीय स्तर पर
उनकी बात को उस गंभीरता से नहीं सुना गया जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। इस प्रकरण में एक नामजद आरोपी का भी जिक्र है जिसके परिजनों के विभाग से जुड़े होने की बात कही जा रही है। ऐसे में प्रशासन की छवि को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए अब यह मामला जनपद के पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय की चौखट तक पहुंचने वाला है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें जिले के मुखिया पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि खाकी अपनी पेशेवर कार्य प्रणाली का परिचय देते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। वहीं पुलिस प्रशासन का उद्देश्य हमेशा साफ साथुना यानी सज्जनों की रक्षा करना रहा है। अब देखना यह होगा कि सोहन सिंह की इस मार्मिक अपील पर उच्च अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। क्या पीड़ित को उसकी पाई वापस मिल पाएगी? वहीं सलाम इंडिया 24 प्रशासन के सकारात्मक रुख और पीड़ित को मिलने वाले न्याय पर अपनी नजर बनाए रखेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, गरीब की झोपड़ी का तिनका बिखर गया, उम्र भर जो जोड़ा था वो एक पल में उतर गया। अब महकमे की चौखट पर खड़ा है, वो उम्मीद लिए कि रक्षक ही बनेंगे सहारा जिनका रुतबा निखर गया। सत्य और निष्पक्षता के साथ सलाम इंडिया 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हाथरस। जय हिंद, जय भारत। करवाई उन्होंने नहीं करवाई वही आपने। अभी क्या चाहती हैं आप? अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो क्या करना है? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? सोहन सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? गांव भोजपुर। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरे यहाँ पर 8 लाख की चोरी हुई। ये चोरी कब और कैसे हुई थी? मैं सुबह नहा धो करके काम पर निकल गया था और हमारी घरवाली यहाँ पे थी, वो भी घेर पर निकल गई ताला फाला लगा के। सोई ये घूमरो यहाँ ठिया जे पड़ोसी हमारो, वही ने हम देख ले निकालते हुए। सवेरे मैंने किस्त जमा करी है उसी में से LIC की, तो इसने ही मुझे देखा है। और जब हमारे घर के प्लॉट पर चले गए घर ताला लगा के, सोई थोड़े समय बाद ही इसको मौका मिल गया, सो इसने चोरी कर ली मेरे घर से। इसकी शिकायत आपने पुलिस को की? हाँ जी की। क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई क्या, पुलिस तो मुझे धमका रही है, मुझ पर लेटर लिखवाया है। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है कि तेरी जब मतलब इसमें कार्रवाई करना चाहता है इसके नाम पर, शक के द्वारा पर मैंने इसका नाम लिया है, वो पकड़ लिया है उसने, पुलिस ने। तो वो पुलिस कह रही थी कि तू इतने पैसे लेटर पैड पर एक सफ़ेद कागज़ पर मुझ पर लिखवाया था। कितने पैसे लिखवाए? 4 लाख रुपये लिखवाए। मैंने पूछा था कि 8 लाख रुपए मेरी चोरी हुए हैं, 4 लाख क्यों लिखवा रहे हो? कि तू 1 या 2 लाख रुपए लिख दे। मैंने क्यों लिख दूँ? कि चल तो तू 4 लाख लिख दे, और तू ज़्यादा लिखेगा तो फिर मैं तुझे देखूँगा। सब डिटेल चाहिए मेरे को तेरी। इस तरीके का दबाव पुलिस द्वारा बनाया गया है? हाँ जी। अगर सुनवाई आने ही थाने में हुई तो आप क्या करेंगे? मैं के यहाँ पर जाऊँगा। जब मुझे इंसाफ नहीं मिला तो फिर मैं आत्महत्या करूँगा। चलो।